सरस्वती ज्ञान में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इनको, प्रीपोजिशन इन, और इनका अर्थ होता है, इनका क्या अर्थ होता है? में। क्या अर्थ होता है? में। अब इनका प्रयोग कहां कहां पर होता है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कहीं पर कोई वस्तु अंदर की ओर स्थिर रखी रहती है, ऐसे स्थानों के लिए, और बड़े स्थानों के लिए, निश्चित समय के लिए, और किसी भी चीज में अंदर रखी हुई स्थिर वस्तु के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में हो जाता है, जैसे कि डिस्ट्रेस के लिए, और बड़े शहरों के लिए, और अवस्था के लिए, सुबह शाम के लिए, सभी दिशाओं के लिए और वर्षों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे कोई वस्तु स्थिर, अंदर, रखी वस्तु बड़े स्थानों के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों, निश्चित समय, निश्चित समय, पेड़ पर बैठे पक्षियों के लिए,
पक्षियों के लिए और सभी दिशाओं के लिए सभी दिशाओं के लिए सुबह शाम के लिए सुबह शाम के लिए ये हो गया सुबह शाम के लिए, वर्षों के लिए, के लिए, वर्षों के लिए, इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, ही यहां पर लिखेंगे इनकरेक्ट, और यहाँ करेक्ट। He is sitting. He is sitting at the room. ये तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? अब हमने बताया था कि जब कोई वस्तु स्थिर अंदर रखी हो या अंदर बैठी हो, उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एट, प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पर एट है, क्या दी हुई है, एट। अब इसको हमें करेक्ट करना है, क्या करना है, करेक्ट। देखिए, he is sitting, यहां पर क्या आ जाएगा, इन, क्या आएगा यहां पर, इन द रूम। हियर क्या है, यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन इन है। क्या प्रीपोजिशन, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम इसका पता होना चाहिए। ही इज सिटिंग एट द रूम, तो कहां बैठा हुआ है, कमरे। फिर नेक्स्ट रूल नंबर
सेकंड, he was he was born at, जैसे कि 1869, यानी वह, हमने बताया था इसमें कि वर्षों के लिए ही ये चीज का यूज किया जाता है इन का। तो ये क्या है, ये यहाँ पर, यहाँ ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पर लगी हुई है, तो इस प्रीपोजिशन के स्थान पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसी को राइट किया जाएगा। देखिए करेक्ट में, ही वाज born in 1869, यानी उसका जो जन्म हुआ है वह 1869 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ये जो रॉन्ग प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो वहां उसके स्थान पर जो राइट है वह इन आएगा। कौन आएगा? इन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दे वर एट डिस्ट्रेस। नंबर थर्ड एग्जांपल है, दे वर एट डिस्ट्रेस। ठीक है, ये हो गई, क्या हो गई हमारी स्थिति या अवस्था। इसको क्या कहेंगे? अवस्था। यहां पर है अवस्था। ये क्या हुई? अवस्था, यानी उसकी स्थिति कैसी है और वह कैसी अवस्था में, डिस्ट्रेस में। तो यहां पर जो ये रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। क्या है करेक्ट? दे वर इन, क्या आएगा यहां पर? इन डिस्ट्रेस। ऐसे ही जैसे नंबर 4 एग्जांपल है, कोई पक्षी पेड़ पर बैठता है। अब वहां पर प्रीपोजिशन का यूज ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, या तो एट लगा देते हैं बच्चे, या ओन लिखते हैं, परंतु उन की जगह इनका ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पक्षी आकर बैठता है उसकी डाल पर आकर बैठता है, यानी उसकी छाया में, न कि उसके पत्तों पर ऊपर आकर बैठता है। और जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु होती है तो उसके लिए ओन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हमें जब कोई पक्षी पेड़ पर बैठता है तो उसके स्थान पर, यानी ओन के स्थान पर या एट के स्थान पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए? इन का। देखिए, द या दी पैरट इज sitting
ट्री। तो यहां पर प्रीपोजिशन का इन्होंने यूज किया है ओन। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जैसे ओन का यहां पर ये यूज करते हैं, लेकिन ओन का यूज इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरी उसके जैसे कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो पत्ते हैं उन पर आके कोई बैठेगा। ये इसमें जो है इसकी जो शैडो होती है उससे इसका गैस किया जाता है। तो इसीलिए वहां पर पिन का यूज होता है। द पैरट, करेक्ट करेंगे, द पैरट इज sitting in the tree। तो यहां पर प्रीपोजिशन का क्या यूज किया गया, इन। देखिए इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे अभी दिखाएंगे।